दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि उन्हें भगवान का कोई और रूप दिखाई दे ही नहीं सकता सिवाय रोटी के। महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया ये कथन इतना हार्ट टचिंग और सोचने लायक है। ये कथन खास करके वैसे मज़दूरों के लिए कहा गया है जिनके लिए रोटी ही सब कुछ होता है। एक मज़दूर एक वक्त की रोटी कमाने के लिए क्या नहीं करता और कहाँ कहाँ नहीं भटकता। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती और स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। जिस तरह से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है और इस बढ़ते आबादी के वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उनमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है बेरोज़गारी। और इस बढ़ती बेरोज़गारी की चुनौती से लड़ने के लिए हमारी सरकार कई तरह के अभियान चला रहे हैं और कई तरह की योजनाएं ला रही हैं। उन योजनाओं में मनरेगा एक योजना है। आज हम बात करने जा रहे हैं मनरेगा के बारे में और जानेंगे कि मनरेगा से कैसे लोगों को काम मिल रहा है और इससे कैसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं मनरेगा के बारे में। सबसे पहले अगर मनरेगा की बात की जाए तो मनरेगा क्या है। मनरेगा का जो नाम है सबसे पहले नरेगा था, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया और इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया, जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो एक्ट है सबसे पहले 7 सितंबर 2005 में संसद में अधिनियमित किया गया। बाद में 2 फरवरी 2006 को इसे 200 ज़िले में इसे लागू किया गया। आगे चलकर 2007-8 के बीच में इसे 130 और ज़िलों में लागू किया गया और फाइनली इसे 1 अप्रैल 2008 को हमारे देश के पूरे ज़िलों में लागू कर दिया गया। तो आखिर ये मनरेगा होता क्या है और इसके अंतर्गत कैसे लोगों को काम मिल रहा है, लोगों को कैसे लाभ हो रहा है, तो मैं बताने जा रहा हूँ मनरेगा के बारे में। और ये वीडियो खास करके वो हमारे गांव के भाई लोगों के लिए है। तो हमारे जितने भी ग्रामीण भाई हैं इस वीडियो को ध्यान से सुने और जानने की कोशिश करें कि मनरेगा क्या होता है और इसके अंतर्गत जो जो काम होते हैं उसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं। जब तक ये वीडियो आप ध्यान से नहीं सुनेंगे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनें, क्योंकि जो भी मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में बताने जा रहा हूँ ताकि हमारे ग्रामीण भाई इसे आसानी से समझ सकें। तो अगर आप इसे आसानी से समझना चाहते हैं तो मनरेगा जो है हमारे भारत सरकार द्वारा चलाया गया वो योजना है जिसके अंतर्गत हमारे देश में जितने भी जो गाँव हैं उस गाँव में जितने भी परिवार हैं उस परिवार के एक सदस्य को, जो भी हमारे गांव होते हैं उस गांव में जो भी परिवार होते हैं वहाँ के एक सदस्य को, जो कि वयस्क होते हैं और अपने इच्छा अनुसार काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए योजना चलाया गया है जिसे मनरेगा कहते हैं। इस मनरेगा के अंतर्गत ऐसे लोगों को कम से कम 100 दिनों की गारंटीड काम उपलब्ध कराया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस योजना के तहत जो भी हमारे गांव के जो भाई लोग हैं उसमें क्या है कि हर एक गांव के जो परिवार होते हैं जिन्हें काम करने की इच्छा होती है, जो काम करना चाहते हैं, वहाँ हर एक परिवार के एक सदस्य को वो इस मनरेगा के तहत वो 100 दिनों की गारंटीड जॉब प्रोवाइड करती है, मतलब 100 दिनों के लिए गारंटीड काम देती है। इस मनरेगा के तहत जो है क्या क्या काम होते हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लें कि साथ ही साथ ये मनरेगा जो योजना है ये क्यों चलाया गया है। ये जो मनरेगा योजना है ये इसलिए चलाया गया है कि जो भी हमारे गांव में जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग होते हैं, जो मज़दूर कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके पास काम नहीं होता और काम नहीं होने की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए उन्हें जो भी चीज़ें चाहिए होती है उनकी पूर्ति वो नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है ताकि उन्हें काम मिल सके और उस काम के ज़रिए
वो अपना डेली का रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी होता है उसमें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उससे वो उसकी पूर्ति कर सकें। ये जो योजना है इसके लिए जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार को प्रोत्साहित करती है, वो उन्हें प्रोत्साहन देती है कि आप इस काम को ग्रामीण जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के परिवार लोगों को आप काम दें, 100 दिनों के लिए आप काम उन्हें दें, इसमें कोई भी कोताही ना करें। क्योंकि इसमें जो खर्चा होता है, मान लिया अगर 100 रुपया या 100 करोड़ रुपया हो, उसमें 90% मतलब मान लिया अगर 1 करोड़ का खर्चा है तो उसमें 90 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार राज्य सरकार को ये भी प्रोत्साहन करती है कि जब आप ये काम देते हैं तो ऐसे कामों के लिए आप मशीनों का यूज़ ना करें, और साथ ही साथ जो भी कोई कॉन्ट्रैक्टर हो या ठेकेदार हो उसका यूज़ ना करें। इस काम के लिए 100% जो काम है 100% ये शारीरिक श्रम होना चाहिए, यानी शरीर से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का मशीन या फिर किसी भी ठेकेदार का इसमें हिस्सा नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि ये जो मनरेगा योजना है यह सबसे पहले जो है आपका 2010 और 11 के वित्तीय वर्षों की बात करें तो उस समय इसमें जो राशि आवंटित की गई थी वो थी 40,100 करोड़ रुपए। ये उस समय की बात है, 2010 और 11 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय जो वित्तीय वर्ष थी उस समय 40,100 करोड़ रुपए थी। और अभी की अगर बात करें, रिसेंट में जो हमारा जो बजट आया है उस बजट में ये बहुत ज़्यादा है। अभी जो हाल ही का जो बजट आया है उस बजट के अनुसार जो अभी जो राशि आवंटित की गई है वो है 1,15,00,000 करोड़ रुपए। 1,15,00,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसमें जो है अराउंड 31,493 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी जारी की जा चुकी है। ये हाल ही का जो बजट आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इसमें अब तक 6,080 करोड़ मानव कार्य दिवस रोजगार सृजन और 669 करोड़ लोगों को काम दिया जा चुका है। और साथ ही साथ 2020 और 21 के शुरुआती दौर में ही करीब 10 लाख काम पूरे हो चुके हैं। अब मैं बताता हूं कि मनरेगा के तहत कौन कौन से काम आते हैं, कौन कौन सा ऐसा काम है जो मनरेगा के तहत आता है। तो उन कामों के बारे में अगर मैं बताऊं तो उसमें आते हैं जैसे वृक्षारोपण इन द सेंस पेड़ को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना, इसके बाद वनीकरण, बागवानी, सिंचाई, जल संचरण, छोटे मोटे तालाबों की खुदाई, इसके बाद छोटे मोटे पुलिया का निर्माण, या अगर वो पुलिया टूटा हुआ है तो उसका मरम्मत का काम, इसके बाद बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ से सुरक्षा, और जितने भी जो नहर होते हैं, नहर, छोटे मोटे नाले, ये सब जो काम है मनरेगा के तहत आता है। ये सारे कामों में आपको इन सब कामों को प्रोत्साहन दिया गया है, इसको महत्व दिया गया है। इन्हीं सब क्षेत्र में आपको काम दिया जाता है मनरेगा के तहत। अब ये इसमें आप कैसे काम कर सकते हैं, आपको मनरेगा के तहत ये सब कामों में आपको कैसे काम मिलता है, तो उसकी अगर बात करें तो हर एक गांव में एक पंचायत होता है। तो उसमें आपको करना ये होता है कि जो भी गांव के जो पंचायत होते हैं उनको आपको एक फ़ोटो, नाम, पता और उम्र के साथ आपको देना होता है। इससे वो गांव के जो पंचायत होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपके घर को पंजीकृत करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको एक जॉब कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जॉब कार्ड। और उस जॉब कार्ड को आपको क्या करना होता है कि उस जॉब कार्ड को साथ में एक आवेदन आपको देना होता है। जो आवेदन जो होता है उसमें आपको मेंशन करना होता है कि कम से कम 14 दिनों के लिए आप काम ज़रूर करेंगे, मिनिमम 14 डेज़, कम से कम 14 दिन तक आप काम ज़रूर करेंगे। ऐसे आवेदन के साथ आपको उसके साथ संलग्न करके आपको वो जॉब कार्ड आपको देना होता है। हालांकि ये काम तो आपको 100 दिनों के लिए ही होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि ये जो भी जानकारी है हमारे ग्रामीण भाइयों तक पहुंच सके और ये उसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमारे ग्रामीण के कई ऐसे भाई लोग हैं जिन्हें इस योजना के बारे में नहीं पता है और वो उनके पास रोज़गार की कमी है। तो मैं चाहूँगा कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि हमारे ग्रामीण भाई इसका फ़ायदा उठा सकें। इसे जितना ज़्यादा उसे शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल से आप बिल्कुल जुड़ें। आशा करता हूँ मैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर से आऊँगा और यूं ही मैं आपको जितना से ज़्यादा हो सके मैं आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।